अच्छा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला भी है और वॉक वाला भी है, ठीक है। प्लैंक ऑफ मास 10 केजी, एक प्लैंक है जिसको पटरा हिंदी में बोलते हैं, कितना 10 केजी का है, और जिसके ऊपर ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक है 10 केजी का, इसके ऊपर छोटा सा ब्लॉक 2 केजी का रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड प्लैंक। अच्छा, प्लेन, ये प्लेन है, ग्राउंड है, ये प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन कितना है, म्यू कितना है, 0, मैंने फ्रिक्शन है ही नहीं। अच्छा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लैंक इज, अच्छा ब्लॉक और आपका प्लैंक के बीच में, इसके और इसके बीच में कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है, म्यू इक्वल टू 0.5 है। अच्छा, म्यू के लेंगे कि म्यू एस लेंगे, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों का वैल्यू 0.5 ही है, ठीक है। अच्छा, a force of 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन प्लैंक हॉरिजॉन्टली, माने नीचे वाले प्लैंक के ऊपर 60 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया गया। इन फर्स्ट 2 सेकंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज, ने 2 सेकंड में कितना वर्क डन किया, फ्रिक्शन किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक। भैया ये सवाल तो थोड़ा सा अच्छा है, बच जाएंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेगा या नहीं चलेगा, वो पता करना होगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेंगे, कैसे पता करेंगे, अगर दोनों साथ में चले तो इसको पहले हटा देते हैं, इस फोर्स जो है ना ए वाला को हटा दे, मान लीजिए एफ लग रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना इसके ऊपर लगेगा कि दोनों साथ में चलेंगे, तो पहले हम लोग को मैक्सिमम फोर्स निकालना होगा, ठीक है। तो मान लेते दोनों साथ में चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना, एफ मास कितना, दोनों को जोड़ के 10 + 2 कर देते हैं, ठीक है। अगर पूरा आपका एक प्रोसेस से जानना है ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला, तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 1 घंटा 20 मिनट का ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला पे वीडियो बना चुका हूं। आप लोग क्लासिकल टू क्वांटम टाइप कीजिएगा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक लिखिएगा तो वो पूरा वीडियो आ जाएगा, पूरा देखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, नीट से लेकर एडवांस तक सब पढ़ा दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन भी सुंदर सुंदर करवाए, ठीक है। तो एफ शॉर्टकट भी बताया, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल मास 10 + 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना ए, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया आपका 12 ए, ठीक है। अब कौन सा ब्लॉक है जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, सिर्फ इसको 2 केजी ऐसा ब्लॉक है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये जब ये वाला नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे मैंने प्लैंक के ऊपर, तो ये आगे भागेगा, तो 2 केजी वाला ब्लॉक पीछे छूटेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से मैंने एक जब पीछे छूटेगा तो 10 केजी इसको आगे खींच लेगा, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर 2 केजी वाला ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम कितना लग सकता है, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन ही मैक्सिमम लग सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, म्यू एस का वैल्यू कितना दिया आपका 0.5 और एन का वैल्यू इसका वेट के बराबर कितना होगा 2g, जी का वैल्यू 10 लीजिएगा 20 और एन, तो एन का वैल्यू कितना हो गया आपका 20, एन का वैल्यू कितना हो गया 20, यहाँ पर 20 दे देते हैं, पॉइंट हट गया 0, तो कितना गया 10। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर जो लग सकता है 2 केजी वाला ब्लॉक के ऊपर कितना लग सकता है, वो 10, ठीक है। अब 2 केजी का एक बीडी बनाते हैं, सामने के ऊपर फोर्स मैक्सिमम कितना 10, एक्शन कितना a, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स कितना 10, मास कितना 2, एक्सेलरेशन a 2 5, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 5, माने मैक्सिमम 5 एक्सेलरेशन होगा तब दोनों ब्लॉक साथ में चलेगा, इससे ज्यादा होगा तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स देख लेते हैं, F इक्वल टू 12 × 5 एट 60 न्यूटन, माने मैक्सिमम फोर्स जो दोनों साथ में चल सकता है वो 60 न्यूटन है, मतलब इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और दिया हुआ कितना 60 न्यूटन ही फोर्स दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग को तो फोर्स फ्रिक्शन अब फिर से नहीं निकालना था, अगर इससे कम रहता 60 न्यूटन से कम रहता तो यहाँ पर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगता, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लगता, तो हम लोग को निकालना पड़ता, लेकिन जो गिवन फोर्स है वो आपका मैक्सिमम फोर्स के बराबर है, तो ये 2 केजी वाला ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा। अब हम लोग को पता करना हो कि 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। अब हम लोग को पता चल गया इस ब्लॉक का, इस टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 है तो आराम से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस सिस्टम कितना आगे चला, साथ में तो चल रहा है 10 केजी का है, ठीक है, और ये आपका 2 केजी का, ठीक है, साथ में ए से चल रहा है। एक्सेलरेशन हम लोग को मिल गया कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना है 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग का कांस्टेंट है u2 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन कितना है भैया 5 है, टाइम कितना 2 × 2, 2 से 2, अच्छा सॉरी 2 से 2 ये वाला कट गया, एक माफ कर दीजिएगा यहाँ पर 2 × 2 एक काट दिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर। अच्छा, अब ये 2 केजी वाला ब्लॉक जो है भैया, ये 2 केजी का ब्लॉक हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स सामने लग रहा है, कितना लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम ही तो लग रहा था 10, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना 10 लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ कितना हुआ भैया आपका 10 मीटर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन
एफ इंटू एस होता है, तो एफ एस क्रॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन है। तो फोर्स कितना है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो 100 जूल होगा। ठीक है, 100 जूल होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और आपका आई मीन डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा 100 जूल। आप लोग को आ गया है तो बहुत अच्छा।